हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ मैथमेटिक्स बाय मनिंदर सिंह सिद्धू। और आज की लिमिट की क्लास में हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म के कुछ ऐसे क्वेश्चंस करेंगे जिसमें आप अलजेब्रिक मेथड्स का यूज नहीं कर पाएंगे। अलजेब्रिक मेथड्स का यूज हमने लास्ट वीडियो में किया था, जिसमें हमने एक्सपेंशन, फैक्टराइजेशन या फिर एलसीएम लेके या रैशनलाइजिंग करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया था, यानी इनडिटर्मिनेंट फॉर्म से बाहर ले आए थे। ठीक है, अब हमें ऐसे क्वेश्चंस करने होंगे जिसमें किसी ना किसी स्टैंडर्ड लिमिट की जरूरत पड़ेगी। और आपके सामने जो फर्स्ट स्टैंडर्ड लिमिट मैं इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं वो है ये, यानी कि स्पेशल लिमिट। अब स्पेशल लिमिट में क्या होता है, कभी भी आपको इस टाइप की फॉर्म दिखे, इस टाइप की फॉर्म x रेज टू द पावर n किसी वेरिएबल की पावर में n हो और माइनस आगे कांस्टेंट की पावर में भी सेम पावर हो जो x की पावर में थी, अपॉन x माइनस ए होना चाहिए, यानी यही दोनों होने चाहिए, और लिमिट x टेंड्स टू a बन रही हो, तो ऐसे में आपने लिमिट पुट नहीं करनी। ठीक है, लिमिट क्योंकि अगर आप पुट कर दोगे तो ये तो 0/0 फॉर्म आ जाएगी। इसकी जो डेरिवेशन है वो आपके कोर्स में नहीं है, पर अगर आप ऐसी फॉर्म देखें और लिमिट x टेंड्स टू a हो तो आप डेफिनेटली इसका आंसर लिख देंगे n a रेज टू द पावर n-1। इसका प्रूफ आपके कोर्स में नहीं है। ठीक है, हम अब इसका यूज किस तरह से करेंगे, पहले तो ये वाली फॉर्म पहचाननी होगी किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। वेरी सिंपल, x रेज टू द पावर 7 माइनस 128 अपॉन x रेज टू द पावर 2 x माइनस 2 और लिमिट है x टेंड्स टू 0। अब इसमें अगर आप देखें लिमिट पुट करके तो 2 रेज टू द पावर 7 अगर आप सॉल्व करेंगे तो वो 128 ही आता है। 2 रेज टू द पावर 7 128 है, तो 128 माइनस 128 0 बन जाएगा, और नीचे भी अगर आपने x की प्लेस पे 2 डाल दिया तो ये डेफिनेटली 0/0 फॉर्म है। अब 0/0 फॉर्म आए तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, आइदर यू हैव टू यूज एनी अलजेब्रिक मेथड या फिर कोई स्टैंडर्ड लिमिट। अगर आप यहां पे अलजेब्रिक मेथड यूज करने की कोशिश करेंगे तो कौन सा लगाएंगे, x रेज टू द पावर 7 माइनस a रेज टू द पावर 7, इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का होता है, मगर इतनी बड़ी पावर्स आ जाए तो उसका तो आप नहीं लगा सकते। तो इसका मतलब है यहां अलजेब्रिक मेथड तो नहीं लगना, तो फिर कोई स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करना होगा। अब ये किस स्टैंडर्ड लिमिट की फॉर्म में है, जो अभी अभी मैंने बताई थी आपको। कैसे, आप अगर 128 के फैक्टर बनाएंगे यू विल फाइंड आउट कि ये एक्चुअल में 2 की पावर 7 होता है। ठीक है ना, ये होता है। अब इसको आप अपनी फॉर्म, जो स्टैंडर्ड फॉर्म अभी मैंने आपको बताई थी स्पेशल लिमिट की, उससे कंपेयर करें तो ये एग्जैक्टली उस फॉर्म में है। जो x की पावर में है वही a की पावर में है, x की पावर में 7 है, a की पावर में भी 7 है। कैसे पता ये a है, क्योंकि जो लिमिट दे रखी होती है वो a की होती है। लिमिट किसकी दे रखी है, 2 की, तो दैट मीन्स ये a ही है। ठीक है, तो ये x की पावर 7 यानी x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a, यानी ये फॉर्म में है। और जब भी ऐसी फॉर्म हो और लिमिट x टेंड्स टू a हो तो इसकी वैल्यू होती है n a रेज टू द पावर n-1। तो ये क्योंकि डेफिनेटली इस फॉर्म में है तो मैं इसका आंसर लिख दूंगा n यानी कि 7 इंटू a रेज टू द पावर n-1 यानी 7-1। अब 2 रेज टू द पावर 6 जो होता है वो 64 के इक्वल होता है। इसे अगर हम 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 7 4 28, 7 6 42 और 2 ऐड हो गए 448। इस प्रॉब्लम का आंसर आ चुका है। ठीक है, आई होप ये सभी को समझ आ गया होगा। तो चलिए अब मैं इसी में थोड़ा सा लेवल बढ़ा देता हूं। अगर हमें क्वेश्चन में दे रखा हो x रूट x माइनस 27 अपॉन x माइनस 9 और लिमिट x टेंड्स टू 9, तो यहां पे ये क्वेश्चन देखने में बड़ा डिफिकल्ट लग रहा है। अगर मैं लिमिट पुट करूं तो ये 9 बनेगा और ये रूट 9 की वैल्यू 3 होती है। ठीक है ना, तो ये 3 इंटू 9 करके 27 आ रहा है, 27 माइनस 27 0 हो जाएगा। और नीचे भी अगर मैं 9 पुट करता हूं तो ये 0/0 फॉर्म है, डेफिनेटली है। तो 0/0 फॉर्म हो तो या तो आपको अलजेब्रिक मेथड या कोई स्टैंडर्ड लिमिट का यूज करना होगा। अलजेब्रिक मेथड अगेन यहां पे कोई लग नहीं पाएगा। स्टैंडर्ड लिमिट कौन सी, अभी तक हमने एक ही पढ़ी है, स्पेशल लिमिट। तो ये क्या उस फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है, क्योंकि अभी तो देखने में नहीं लग रहा। पहले तो अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो लिमिट x टेंड्स टू 9, वो फॉर्मूले में लिमिट x टेंड्स टू a होती है, तो इससे ये पता चलता है कि a जो है वो 9 के इक्वल है। ठीक है ना,
और यहां पे भी x माइनस ए है, यानी इससे कंफर्म हो गया कि a जो है वो तो डेफिनेटली 9 ही है। अब ये ऊपर इनको मैं कैसे कर सकता हूं? देखिए बेटा, x इंटू रूट एक्स, रूट एक्स का मतलब होता है x की पावर 1/2, ठीक है ना। अब अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, यहां x की पावर 1 है और ये 1/2 है, तो पावर्स अगर ऐड हो जाए तो 1 प्लस 1/2 मिलके x की पावर 3/2 बन जाता है, ठीक है। तो ये x की पावर 3/2 बन जाएगा, यानी इसको आप ऐसे लिख सकते हो। और ये आगे के लिए भी याद रखिए, कभी भी किसी की पावर 3/2 हो तो उसे आप ऐसे लिख सकते हो, जैसे अगर लिखा हो z की पावर 3/2 तो उसे आप z इंटू रूट जेड लिख सकते हो, ठीक है। a की पावर 3/2 तो उसे a रूट ए। तो अब ये ऐसे बन चुका है। अब ये क्या प्रॉपर फॉर्म में आया? अभी तो देखने में नहीं लग रहा, बिकॉज लिमिट एक्स टेंड्स टू ए में x की पावर n माइनस a की पावर भी n होना चाहिए, ठीक है, अपॉन x माइनस ए होना चाहिए, जिसकी वैल्यू ये बन जाती है। तो अगर यहाँ पे x की पावर n जो है वो 3/2 है, तो यहां पे a की पावर भी n होना चाहिए था, यानी a की पावर भी 3/2। अब यहाँ a है कौन? a जो है वो 9 है। तो क्या 9 की पावर 3/2 करने पे 27 बनेगा? लेट्स चेक दैट। अगर मैं लिखूं 9 की पावर 3/2 तो वो इसी के जैसे हो गया ना, किसी की पावर 3/2 हो तो ऐसे लिख सकते हो, तो इसे मैं 9 रूट 9 लिख सकता हूं। और अगर 9 रूट 9 लिखूंगा तो रूट 9 3 होता है, 3 9 दा 27 बन रहा है, डेफिनेटली बन रहा है। तो इसका मतलब आप 27 को इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, यानी 9 की पावर 3/2, ठीक है। और अपॉन में है x माइनस 9। अब ये प्रॉपर इस फॉर्मूला की, इस स्टैंडर्ड लिमिट की फॉर्म में आ चुका है। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा n इंटू ए की पावर में n माइनस 1। ऑलराइट, तो अब ये हम सॉल्व कर देते हैं। 9 की पावर में 1/2 आ जाएगा, 1/2, और 1/2 का मतलब पावर में 1/2 हो, उसका मतलब होता है स्क्वायर रूट। तो ये 9 का स्क्वायर रूट है, 9 का स्क्वायर रूट 3 के इक्वल होता है, तो इसका आंसर है 9/2। ऑलराइट, आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आए होंगे। तो इसमें हमने डायरेक्ट फॉर्मूला लगाया, लास्ट क्वेश्चन में तो बिल्कुल डायरेक्ट था, इसमें हमने बस इसकी पावर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और उसके बाद इसमें डायरेक्ट फॉर्मूला लग गया। अब हम थोड़ा सा इससे लेवल बढ़ाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके, नाउ हैव अ लुक एट दिस क्वेश्चन। इसमें आपको कुछ कुछ वैसी फॉर्म्स दिख रही हैं जैसे कि अभी हमने वो स्टैंडर्ड लिमिट में, स्पेशल लिमिट में अभी देखी थी, ठीक है। अगर आप इसमें लिमिट पुट करें तो 2 की पावर 9, 2 की पावर 9 5/2 होता है, जो कि इससे कट के 0 आ जाएगा, और 2 की पावर 5 जो होता है वो 32 ही होता है, तो 32 माइनस 32 ये भी 0 बन रहा है, तो ये डेफिनेटली 0/0 फॉर्म है। तो अब हमें इसमें कुछ डिफरेंट तो करना ही पड़ेगा। यहाँ तो इसमें कोई अल्जेब्रिक मेथड लगाओ, जो कि लग तो नहीं पाएगा, क्योंकि 9 और 5 पावर के कोई फॉर्मूले तो होते नहीं है ऐसे। और दूसरा तरीका है कि कोई स्टैंडर्ड लिमिट यूज करो, और इस वीडियो में हम यूज क्या कर रहे हैं? हम यूज कर रहे हैं स्पेशल लिमिट। तो क्या ये स्पेशल लिमिट की फॉर्म में है? स्पेशल लिमिट ये होती है x रेज टू द पावर n माइनस ए रेज टू द पावर n अपॉन x माइनस ए, और जब ऐसे में लिमिट x टेंड्स टू a हो जाए तो इसकी वैल्यू बन जाती है n a रेज टू द पावर n माइनस 1, ठीक है। तो ये कुछ कुछ वैसी फॉर्म में तो है डेफिनेटली। ये x की पावर 9 है, और ये 5/2 को आप किसकी पावर 9 लिख सकते हो? इसको देख के पता चल रहा है कि जो a है वो 2 है, तो क्या ये 2 की पावर 9 है? यस, डेफिनेटली 2 की पावर 9 करने पे 5/2 ही आता है। और सेम वे में डिनोमिनेटर में अगर हम जाएं तो ये 2 की पावर 5 बन जाएगा, ठीक है। क्या ये इस फॉर्म में है? नो, एग्जैक्टली तो नहीं है, क्योंकि इस फॉर्म में क्या होता है, ऊपर तो x की और a की पावर कुछ भी रहेगी, बट नीचे x और a की पावर 1 ही होती है। यहां पे नीचे पावर 1 नहीं है, तो ये एग्जैक्ट उस फॉर्म में तो नहीं हो रहा। अगर ये उस फॉर्म में होता तो नीचे यहां पे पावर में 5 नहीं होना चाहिए था, कुछ भी नहीं होना चाहिए था, ऐसा दिखना चाहिए था ये, ठीक है। अगर ये ऐसा दिखता तो डेफिनेटली इस फॉर्म में था, मगर द रियलिटी इज कि यहाँ पे 5 पावर दे रखी है। तो हम क्या करने वाले हैं बेटा, ये एक्चुअल में दो अलग अलग टर्म्स है, ये दो अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं। इसको अलग कर दो और इसको अलग कर दो, ऐसे। अब इसका फॉर्मूला कंप्लीट करना है तो इसके नीचे x माइनस 2 चाहिए, तो मैं इसके नीचे x माइनस 2 करूंगा और इसके भी नीचे x माइनस 2 करूंगा, तो ये दोनों बैलेंस भी हो गए। यानी बेसिकली मैंने मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय x माइनस 2 कर दिया। उससे फायदा ये हुआ कि इसका भी काम बन गया और इसका भी काम बन गया, ठीक है। अब इस पे भी लिमिट लगाएं और इस पे भी लिमिट लगाएं तो दोनों जगह ये वाले फॉर्मूले बन जाएंगे।
ठीक है, तो दोनों की लिमिट भी मैं अलग अलग यहां पे लिख देता हूं, यहां पे इसकी अलग x लिमिट्स टू 2। तो अब यहां पे भी फॉर्मूला और यहां पे भी फॉर्मूला। यहां पे n जो है वो 9 है और जो a है वो 2 है। यहां पे n जो है वो 5 है और a यहां पे भी 2 ही है। तो इसकी वैल्यू बन जाएगी n इंटू ए रेस टू द पावर n माइनस 1, जबकि इसकी वैल्यू आ जाएगी 1 अपॉन n इंटू ए रेस टू द पावर n माइनस 1। ठीक है, तो ऊपर आ गया है 9 इंटू टू रेस टू द पावर 8, जबकि ये आ चुका है 5 इंटू टू रेस टू द पावर 4। अब ये 2 रेस टू द पावर 4 कट जाएगा, 8 में से 4 ही बचेंगे। तो ये 4 रेस टू द पावर 2 रेस टू द पावर 4 ये होता है 16, और 16 इंटू 9 करने पे आएगा 144, और नीचे 5 है, कुछ कटिंग नहीं होगी, इसलिए यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो यहां पे दो क्वेश्चंस एक्चुअली मिक्स करके दिए हुए थे, तो हमने उन्हें स्प्लिट करके अलग अलग दो ऐसी वाली फॉर्म्स बना दी। चलिए सिमिलर क्वेश्चन करते हैं। x रेस टू द पावर 3 x रेस टू द पावर 4 माइनस 81 अपॉन रूट x अपॉन x माइनस x स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, देखिए वैसे ये वाली जो फॉर्म है ना, ये बिना इसके सॉल्व की जा सकती है। वाई? बिकॉज जो नीचे पावर दे रखी है उसी का डबल ऊपर है, तो ऊपर मैं उसे स्क्वायर का स्क्वायर लिख के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा सकता हूं। तो इसमें इसकी वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं, ये अलजेब्रिक मेथड से ही सॉल्व हो जाता है। ठीक है, ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया भी था लास्ट वीडियो में, जिसमें नीचे वाले की पावर का स्क्वायर का डबल दिया हुआ था न्यूमरेटर में, तो हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया था। तो मैं अगर यहां पे 3 कर दूं, तो अब आप अलजेब्रिक मेथड लगा सकते हो, बट बहुत लंबा हो जाएगा वो। ठीक है, तो अब इस केस में यही वाला मेथड जो है इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाएगा। तो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। ये मैं क्यों बोल रहा हूं अलजेब्रिक से हो सकता है, क्योंकि अभी भी नीचे ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी लग सकती है, और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अगर आप 2 बार लगाएंगे तो ये अलजेब्रिक मेथड से अभी भी सॉल्व हो जाएगा, ऑल दो क्वेश्चन जो है थोड़ा लंबा हो जाएगा। ठीक है, हाँ मैं अगर इस तरह से कर दूं, इससे पावर को 5 कर दूं और यहां पे 243 कर दूं, अब तो डेफिनेटली यहां पे आप अलजेब्रिक मेथड नहीं लगा पाओगे, इसको इसी से ही करना पड़ेगा, क्योंकि x की पावर 5 माइनस a की पावर 5 इसका फॉर्मूला नहीं होता कोई, इसी से करना पड़ेगा। तो ये इस तरह से कर लेते हैं। अब ऊपर x की पावर 4 है, यहां पे लिमिट को देख के पता चल रहा है कि a की वैल्यू 3 है, तो क्या इसे 3 की पावर 4 लिख सकते हैं? आंसर इज यस। यहां पे नीचे लिखा x की पावर 5, क्या ये 3 की पावर समथिंग है? तो आंसर है यस, ये 3 की पावर 5 होता है। तो ये दो फॉर्म्स बन गई, बट एग्जैक्ट ऐसा नहीं है। अगर एग्जैक्ट ये फॉर्म बनानी है तो नीचे दोनों की पावर 1 होनी चाहिए थी। तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही मैं यहां पे क्या करूंगा, इन्हें सेपरेट कर दूंगा। ये सेपरेट कर लिया मैंने। अब इसके नीचे क्या चाहिए? x माइनस 3। इसके नीचे क्या चाहिए? अगेन x माइनस 3। ठीक है ना, तो मैं x माइनस 3 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर देता हूं, बैलेंस हो गया। अब दोनों की लिमिट अलग अलग कर देंगे, इस पे भी वैल्यू इस पे भी वैल्यू, ये वाला फॉर्मूला लगा के क्या बन जाएगी, यहां पे n है 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस 1 अपॉन यहां पे n है 5 इंटू ए की पावर 5 माइनस 1। तो न्यूमरेटर में आ जाएगा 4 इंटू 3 की पावर 3, नीचे आ जाएगा 5 इंटू 3 की पावर 4। अब यहां पे 3 की पावर 3 कटेगा, नीचे एक 3 बच जाएगा, तो इसका फाइनल आंसर आ गया 4/15। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ आ गया। चलिए एक और करते हैं इसी टाइप का। आई होप आपको याद आ गया होगा, इसी क्वेश्चन की मैं बात कर रहा था अभी लास्ट क्वेश्चन, लास्ट टू लास्ट में। यहां पे पावर नीचे वाले की डबल है ऊपर, तो इसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करके कर सकते हो, और ये हमने लास्ट वीडियो में कर लिया था। बट अगर मैं यहां पे पावर 3 हटा के कुछ और कर दूं, मैं भी जैसे 5 कर दिया, यानी अब इन पावर्स का कोई रिलेशन नहीं है, कोई भी पावर किसी का स्क्वायर नहीं है, ना ही क्यूब है। तो ऐसे में अब आप क्या करोगे, ऐसे में अब यही वाला फॉर्मूला काम आएगा आपके। यहां पे लिमिट को देख के पता चल रहा है कि a जो है वो 1 है, हमेशा लिमिट को देख के पता चलेगा आपको। तो इसको हम क्या करेंगे, ये जो 1 है इसको 1 की पावर 1/5 लिख देंगे, नीचे z की पावर 1/6 और 1 की पावर भी 1/6 लिख देंगे।
क्या ये इस फॉर्म में है? नहीं। इस फॉर्म में होने के लिए नीचे पावर 1 होनी चाहिए थी, तो इसका मतलब ये दो टर्म्स का मिक्सचर है। ठीक है, तो मैं इन्हें सेपरेट कर दूंगा। z की पावर 1/5 माइनस 1 की पावर 1/5 अलग कर दिया, और 1 अपॉन में z की पावर 1/6 माइनस 1 की पावर 1/6 अलग कर दिया। अब इसके नीचे चाहिए z-1, तो z-1 से डिवाइड और मल्टीप्लाई, और यहां पे भी इसकी लिमिट में सेपरेट कर दूंगा, इसकी लिमिट अलग, इसकी लिमिट अलग। तो अब दोनों जगह पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहां पे जो n है वो 1/5 है, और साथ में n1 की पावर a की पावर n-1 आ जाएगा, और यहां पे n जो है वो 1/6 है, और a की पावर 1/6 -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ 1/5 बचेगा, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 ही हो जाना है, तो यहां पे सिर्फ 1/5, और डिनोमिनेटर में सिर्फ 1/6, क्योंकि यहां पे भी 1 की पावर में कुछ भी हो 1 ही हो जाएगा। अब ये वाला 6 जो है ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाले क्वेश्चन समझ आए होंगे। मैंने इस लिमिट पे पेज डायरेक्ट क्वेश्चन भी करवा दिए और थोड़े से इनडायरेक्ट भी करा दिए, जिसमें दो क्वेश्चंस का मिक्सचर था, तो दोनों को सेपरेट करके करेंगे। अब कई क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें फॉर्म देखने में इसके जैसी लग रही होगी, बट लिमिट जो है वो ए नहीं होगी, यानी लिमिट वो नहीं होगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे या फिर जो होनी चाहिए थी। तो ऐसे केसेस में हम क्या करें जिसमें आपको पता है कि स्टैंडर्ड लिमिट, यानी इस केस में स्पेशल लिमिट लगनी है, आपको पता है, बट स्पेशल लिमिट के हिसाब से जो लिमिट होनी चाहिए थी वो लिमिट नहीं है, कुछ और दे रखा है। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, आइए हम सीखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन में। ओके ना, इस टाइप का क्वेश्चन आपने देख रखा है, आपने सॉल्व भी कर रखा है, अलजेब्रिक मेथड से किया था, बट उसमें जो ये पावर थी ना वो 3 थी। ठीक है, पावर 3 अगर हो तो आपने a+b होल क्यूब की आइडेंटिटी लगा के उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था, बट यहां पे पावर तो बहुत बड़ी आ गई है, पावर आ गई है 10। अब जब पावर बहुत बड़ी हो जाती है तो उसको भी खोलने का एक वे होता है, जो होता है बाइनोमियल थ्योरम। तो आप चाहें तो इसे बाइनोमियल थ्योरम से ओपन कर सकते हैं। अगेन बहुत सारी टर्म्स आ जाएंगी, बट डेफिनेटली आंसर जरूर आ जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, बट अगर इसको इस फॉर्मूले से करें तो ज्यादा आसानी से हो सकता है। ठीक है, तो इस फॉर्म से कैसे करें, तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये एक तरह से, अगर मैं इसको x मान भी लूं तो नेक्स्ट जो है 1 को मैं 1 की पावर 10 लिख सकता हूं। 1 को तो कुछ भी लिख सकते हैं 1 की पावर, तो 1 की पावर 10 अपॉन x आ गया। ये कुछ कुछ इस फॉर्म में तो लग रहा है, अगर ये x की पावर n है, ये a की पावर n है, तो प्रॉब्लम क्या आ रही है, इसके हिसाब से दिख रहा है a की पावर n, तो a होना चाहिए 1, जबकि यहां पे लिमिट में जो a दिख रहा है वो 0 दिख रहा है। तो यानी कि लिमिट में यहां पे तो हमेशा वही नंबर होना चाहिए जो यहां पे हो, यहां पे ऐसा नहीं है। तो यानी इस क्वेश्चन में लिमिट में जो एक्सपेक्टेशन थी वो नहीं है। ठीक है, मोर ओवर डिनोमिनेटर भी सेम नहीं है x माइनस ए फॉर्म में, बट डिनोमिनेटर को मैं सेम कर सकता हूं। कैसे, मैं +1 और -1 अगर कर लूं डिनोमिनेटर में, तो ये ऐसा बन चुका है, देखो x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस ए बन गया ना, ये इस फॉर्म में तो आ गया है। प्रॉब्लम आ रही है अब सिर्फ लिमिट की। तो याद रखिए, जब आपको लग रहा हो कि एक स्टैंडर्ड लिमिट, जैसे इस केस में स्पेशल लिमिट लगनी है, आपको पता है, बट लिमिट की प्रॉब्लम आ रही हो, तो ये लिमिट की प्रॉब्लम सॉल्व होती है हमेशा सब्स्टिट्यूशन से। देखो यहां पे x की प्लेस में कुछ और दिया है, हमेशा जहां पे सब्स्टिट्यूशन होम नहीं होगी वहां पे x की प्लेस में भी कुछ और दिया होगा जो होना चाहिए था उससे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x+1 को y एज्यूम कर लेंगे। ठीक है, x+1 को y एज्यूम कर लेंगे। ऐसा करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी y-1। तो ये पूरा क्या बन जाएगा, ये y बन गया y की पावर 10, नेक्स्ट बन गया 1 की पावर 10, और इसको हमने y मान लिया इसलिए y-1। प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, ऐसा दिख रहा है। बट लिमिट का क्या होगा, लिमिट में था x टेंड्स टू 0 और x की वैल्यू है y-1, तो ये बन जाएगा y-1 टेंड्स टू 0। मैंने क्या किया, x की प्लेस पे ये y-1 डाल दिया। ठीक है, अब बेटा ये जो एरो है इसको इक्वल टू की तरह ही आप ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि है भी वही, आप यही तो पुट करते हो हर बार जो भी यहां पे लिमिट में दिया होता है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर इससे इक्वल टू की तरह ट्रीट करूं तो ये -1 इधर आके +1 बन जाएगा, तो बन जाएगा y टेंड्स टू 1। ठीक है, -1 उधर आके +1 हो गया, और ये बन गया y की पावर 10 -1 की पावर 10 अपॉन y-1। अब ये प्रॉपर इस फॉर्म में आ चुका है।
एन की प्लेस पे 10 है और ए की प्लेस पे 1 है, लिमिट भी प्रॉपर अब सेट हो चुकी है, तो इसकी वैल्यू होगी n इंटू ए रेस टू द पावर n माइनस 1। अब 1 की पावर कुछ भी रख लो वो 1 ही रहेगा, तो 10 इंटू 1 विल बी 10 ओनली। तो ये इसका आंसर आ गया। चलिए इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करते हैं और उसके बाद ये वीडियो को हम एंड कर देंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन करवा रहा हूं उसके भी जैसा आपने ऑलरेडी कर रखा है। तो ये है आपका x प्लस 1 स्क्वायर रूट में -1 अपॉन x लिमिट x टेंड्स टू 0। ये आपने किया हुआ है। कैसे किया था? स्क्वायर रूट दिख रहा था, उसे हटाने के लिए आपने रैशनलाइज कर दिया था। ठीक है, अब क्या करें? अभी भी रैशनलाइज कर सकते हैं, बट फिर तो ये क्वेश्चन अलजेब्रिक से ही हो जाएगा। तो अब मैं थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस करता हूं। मैं यहां पे स्क्वायर रूट की बजाय क्यूब रूट कर देता हूं। अब क्यूब रूट जब बन जाएगा तो आप यहां पे रैशनलाइजिंग नहीं कर पाएंगे। तो अब हम क्या करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए? जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था, ये क्यूब रूट का मतलब होता है पावर में है 1/3। ठीक है, ये बन गया। अब ये जो 1 है इसको भी आप पावर में 1/3 लिख सकते हो, 1 की पावर 1/3, और नीचे ये जो x है इसमें आप +1 और -1 कर सकते हो। ये बन गया। ऑलराइट, तो अब प्रॉब्लम किसकी आ रही है? प्रॉब्लम आ रही है सिर्फ लिमिट की। लिमिट a होनी चाहिए थी, इसके अकॉर्डिंग a जो है वो 1 है, जबकि यहां पे a की प्लेस पे 0 दिख रहा है। तो ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी सब्स्टिट्यूशन से। इसको y मान लेते हैं, तो पुट में कर रहा हूं x प्लस 1 को y, जिससे कि x की वैल्यू y -1 आ जाएगी। x की वैल्यू क्यों निकालता हूं? क्योंकि यहां लिमिट की जगह डालना होता है। ठीक है, तो अब लिमिट में जहां पे x है उसकी जगह y -1 डाल देंगे, तो बनेगा y -1 टेंड्स टू 0, और ये x प्लस 1 को दोनों जगह पे आप y पुट कर देंगे, तो y की पावर 1/3 -1 की पावर 1/3 अपॉन y -1। अब ये 1 उधर जाके +1 हो जाएगा। तो नाउ यू कैन सी ये प्रॉपर इस फॉर्म में आ चुका है। ठीक है, तो अब आप अगर इस लिमिट का यूज करते हैं, स्टैंडर्ड लिमिट का, तो 1/3 n की वैल्यू है और a की वैल्यू 1 है। अब 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही रहेगा, तो 1/3 ही इसका आंसर आएगा। तो आगे से भी आप याद रखेंगे, चाहे यहां पे तो हम स्पेशल लिमिट पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे इस वीडियो में, बट आगे और भी डिफरेंट टाइप की लिमिट्स आप पढ़ने वाले हो, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट होगी और एक्सपोनेंशियल लिमिट होगी, लॉगरिथमिक लिमिट होगी, तो और भी लिमिट्स आप पढ़ने वाले हो। बट एक चीज कांस्टेंट रहेगी, कभी भी लिमिट जो स्टैंडर्ड लिमिट आप यूज करोगे उसमें जो लिमिट दे रखी है वो मैच अगर नहीं कर रही होगी और आपको लग रहा होगा कि वही वाली स्टैंडर्ड लिमिट की जरूरत है क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो उन क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो आज की क्लास में आई होप जितने भी हमने क्वेश्चन किए वो आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।